बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 15। लेक्चर नंबर 15 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 14 के अंदर स्टूडेंट हमने किया रचनात्मकवादी अधिगम। तो लेक्चर नंबर 15 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं विवरण कौशल मीन्स स्किल ऑफ नरेशन। तो स्टूडेंट स्किल ऑफ नरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षण कौशल है, जो स्किल है, वो स्किल होती क्या है। तो स्टूडेंट पहले मैं शिक्षण कौशल को डिफाइन कर रही हूँ, स्किल को डिफाइन कर रही हूँ कि ये जो स्किल है, जो शिक्षण कौशल है, एक अध्यापक उसका प्रयोग कहाँ करता है। तो जो स्किल है स्टूडेंट, जो जिसे हम शिक्षण कौशल बोलते हैं, तो अध्यापक इसका प्रयोग अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। अगर हम बात करें कि शिक्षण कौशल के द्वारा शिक्षक के व्यवहार का पता चलता है और शिक्षक के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो क्या है, छात्र केंद्रित होती हैं। जो भी शिक्षक के द्वारा कुछ भी किया जाता है वो क्या है, छात्र केंद्रित होती हैं। शिक्षक इस प्रकार की विभिन्न क्रियाएं करता है जिसके अंतर्गत आता है जैसे उदाहरण देना, भाषण देना, जो कठिन शब्द हैं उनकी क्या है व्याख्या करके बच्चों के सामने दिखाई जाती है। तो जो शिक्षण के अंदर इस प्रकार की ही क्रियाओं को शिक्षण कौशल कहा जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं से ही शिक्षण कौशल है जो क्या है प्रभावशाली बनता है। तो जो शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल के द्वारा शिक्षक के जो समूह व्यवहार का पता चलता है, इससे क्या है बच्चे के अधिगम करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। तो इसे बोला जाता है शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल, जिसका प्रयोग एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। तो इसी से रिगार्डिंग स्टूडेंट एक डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन दी है बी के पासी शिक्षण कौशल को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि शिक्षण कौशल से अर्थ शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है, कि शिक्षण कौशल से अर्थ शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। जो भी छात्रों को सिखाया जाता है उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, उसको आसानी से सीखने के अंदर मदद मिलती है। तो स्टूडेंट अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं स्किल ऑफ नरेशन, जिसे इंग्लिश के हिंदी के अंदर बोला जाता है विवरण कौशल। विवरण कौशल क्या होता है स्टूडेंट, इसे हम क्या है डिफाइन करेंगे स्किल ऑफ नरेशन। तो स्किल ऑफ नरेशन को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टूडेंट, जिसका अर्थ है किसी भी कहानी को सुनाना या घटना का वर्णन करना। तो इसी से रिगार्डिंग एक डेफिनेशन दी है पेंटन। क्या है, पेंटन के अनुसार जो विवरण है, इन्होंने ये कहा है जो विवरण है वो क्या है, अपने आप में एक कला है जिसका लक्ष्य होता है वाणी के माध्यम से बच्चों को सुस्पष्ट, रोचक एवं विविध कर्म की घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके के द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिसमें क्या है बच्चे कल्पनाओं में उन ऐसे पुनर्निर्माण कर सके जिसके अंदर उन्हें ऐसी अपने आंखों के सामने वो ऐसा कल्पना बना सके, ऐसी जिसे हम बोल देते हैं कि बच्चे कल्पना बनाते हैं तो कल्पना के माध्यम से उन्हें ऐसा महसूस हो सके कि वे स्वयं ही दर्शक हो और उसमें क्या है भाग ले रही हो। तो जो विवरण है, विवरण के द्वारा किसी भी कथन को इस प्रकार बच्चों के सामने पेश किया जाता है जिसमें बच्चे क्या है रुचि लेते हैं और बच्चों के अंदर वांछनीय आदतों का विकास होता है। तो विवरण की बात करें स्टूडेंट, हम विवरण में कोई भी अध्यापक किसी भी प्रत्यय को, घटना, कार्यकलाप आदि का इस तरीके से उल्लेख करता है जिसके अंदर जो अध्यापक है वो ये बताता है कि ये चीजें क्यों, कैसे, कब इन चीजों से होता है। तो इसे क्या है विवरण ही कौशल कहा जाता है। तो जो विवरण है, विवरण अपने आप में एक कला है जिसके अंदर अंत संबंधित कथनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार उनका उल्लेख किया जाता है और एंड के अंदर उसके क्या है निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जो विवरण है, विवरण कौशल है, इसके अंदर तो इसके तो मुख्य तत्व भी आते हैं। वो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं उसे भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट।
विवरण कौशल के मुख्य तत्व। वो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं उसे भी क्या है हम स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। वो मुख्य तत्व 2 हैं। तो उसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है उसके अंदर उचित कथनों का चयन। उचित कथनों का चयन। स्टूडेंट जो भी एक टीचर के द्वारा जो भी कथन सिलेक्ट किए गए हैं तो वो कथन ऐसे होने चाहिए बच्चों के लेवल के हिसाब से, उनकी परिपक्वता के हिसाब से, उनकी मानसिकता के हिसाब से ही उचित कथनों का चयन उसके अंदर किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर चुने हुए कथनों में अंतर्संबंध। चुने हुए कथनों में अंतर्संबंध। स्टूडेंट क्या है जो चुने हुए कथन है उनके अंदर अंतर्संबंध एवं उनका प्रयोग तो स्टूडेंट जो चुने हुए कथन है, कोई भी कथन है उनके अंदर इस प्रकार से जो संबंध है आपस के अंदर इस प्रकार से जो रिलेशन बना के बच्चे के सामने जो भी अवधारणा है, कोई भी विचार है, कोई भी क्रियाकलाप है आदि के बोध के लिए चुने हुए कथनों में अंतर संबंध स्थापित करके और उनका प्रयोग करके तीन प्रकार के जो कथन है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। वो 3 प्रकार के कथन कौन कौन से हैं? जैसे वर्णनात्मक कथन, और आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट जो इसके अंदर कथन है अर्थात्मक कथन और तर्कात्मक कथन। जो तर्कात्मक कथन है उसका प्रयोग जो भी एक अध्यापक है उस वक्त किया जाता है जब एक टीचर अपनी किसी भी लेक्चर के अंदर किसी भी अपना कथन का उल्लेख करते समय जब क्यों, कैसे, कब प्रयोग किया जाता है तो ये क्या है तर्कात्मक कथन के अंदर आते हैं। इसके द्वारा बच्चों को जो भी उसके सामने एक्सप्लेन करवाया जाता है वो क्या है उसे बच्चे अच्छी तरह से उन्हें समझते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जो स्किल ऑफ नरेशन है, जो विवरण कौशल है, उसके जो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मेन घटक कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं विवरण कौशल के घटक। विवरण कौशल के घटक, वो घटक कौन कौन से हैं स्टूडेंट उसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जिसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ स्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा तो जो टीचर ने जो भी कोई स्किल बच्चों को समझाती है तो उसके अंदर अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चों की मानसिक लेवल के हिसाब से, उनकी परिपक्वता के हिसाब से स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिसे क्या है जो बच्चे हैं उसे क्या है आसानी से समझ सके। अगर हमारा पॉइंट जो है स्टूडेंट वो है स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन। स्टूडेंट अब बात करते हैं कि स्वर में परिवर्तन कैसे, इसे हम बोलेंगे चेंज इन वॉइस। तो स्टूडेंट विवरण के दौरान जो एक टीचर का वॉइस है, आवाज है, विवरण के हिसाब से वो भी चेंज होनी चाहिए। मीन्स उसके अंदर उतार चढ़ाव परिवर्तन ये होना बहुत जरूरी है। अगर एक टीचर ने अपने लेक्चर को अट्रैक्टिव बनाना है, रुचिकर बनाना है बच्चों के हिसाब से। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर हाव भाव। हाव भाव तो स्टूडेंट बात आती है कि जो भी हाव भाव है एक टीचर अगर स्किल ऑफ नरेशन का प्रयोग कर रहा है, अपने किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट्स को अगर कोई भी लेक्चर दे रहा है उसके अंदर हाव भाव बच्चों के लिए होना बहुत जरूरी है। वो हाव भाव कौन से, जैसे फेस लगा लो, आंखें लगा लो, हाथ लगा लो, पैर लगा लो आदि के संकेत क्या है बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कथन के रूप में परिवर्तन।
फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, कथन के रूप में परिवर्तन। कथन के रूप में परिवर्तन मीन स्टूडेंट हम बात करते हैं जो कथन है, कथन कभी प्रत्यक्ष कथन होना चाहिए, कभी अप्रत्यक्ष होना चाहिए, कभी वार्तालाप शैली का प्रयोग भी उसके अंदर किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कथन में तारतम्य आता है स्टूडेंट। अगला हमारा क्वेश्चन पॉइंट कथन में तारतम्य मीन्स जो कथन है, कथन एक लड़ी के अंदर होने चाहिए, लड़ी के अंदर जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं कोई कथन कहीं से उठा लिया, कोई कथन कहीं से उठा लिया। इन चीजों का भी एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए। मीन्स एक लड़ी के अंदर जुड़े होने चाहिए। अब हम बात करते हैं जो विवरण कौशल है, विवरण कौशल का विकास कैसे किया जाए। अगला हमारा पॉइंट है विवरण कौशल का विकास कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट इसको अंदर मैं आपको 4 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी कि अगर बच्चों के अंदर आपने विवरण कौशल का विकास करना है, नरेशन स्किल का विकास करना है, तो उसको किस प्रकार किया जाए। जैसे इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि अच्छे विवरण जो कर्ताएं हैं उनके कथनों का विवरण करके, अच्छे लेखकों के विचार बच्चों के सामने प्रस्तुत करके, फिर जो अच्छे लेखकों द्वारा कोई भी पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में बच्चों के सामने पढ़ाकर, फिर जो कहानियां हैं, कहानियों का माध्यम के द्वारा भी जो विवरण है, नरेशन है, उनका विकास बच्चों के अंदर किया जा सकता है। अब जो विवरण कौशल है, विवरण कौशल के अंदर कुछ दोष और इसकी सीमाएं भी हैं, उनका वर्णन स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। विवरण कौशल के दोष, वो दोष कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसे भी हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ कि विवरण जो दक्ष का है, पहला है दक्ष का है, क्योंकि एक टीचर को अपना लेक्चर बच्चों के सामने डिलीवर करते टाइम अच्छे अनुभव और दक्षता की बहुत जरूरी है। अगर एक टीचर के पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो क्या है वो बच्चों के सामने अच्छा लेक्चर दे सकता है। अगर टीचर के पास अच्छी दक्षता ही नहीं है, अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, तो ये लेक्चर क्या है बोर बन सकता है। तो एक टीचर के लिए स्टूडेंट क्या है विवरण प्रस्तुत करते समय क्या है दक्ष होना बहुत जरूरी है। इन गुणों के अभाव में विवरण युक्ति के अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। अनुभव, एक्सपीरियंस, दक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर दक्षता नहीं है, अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो विवरण कौशल बच्चों के सामने अच्छी तरह से नहीं लाया जा सकता, नहीं पेश किया जा सकता। तो ये इनके अंदर हमें बहुत सारी कमियां भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट उत्साह और रुचि का अभाव। उत्साह व रुचि का अभाव। अब हम बात करते हैं कि उत्साह व रुचि का अभाव कैसे। बात आती है कि यदि भलीभांति विवरण न दिया जाए तो स्टूडेंट वो एकमात्र कथन है या भाषण बनकर ही रह जाता है। तो बच्चों के अंदर क्या है रुचि पैदा करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, न कि उत्साह। बच्चों के अंदर अच्छे भाषण, अच्छे विवरण के लिए अच्छे अनुभव होने बहुत जरूरी हैं। अगर अनुभव नहीं है तो सिर्फ वो कथन और भाषण बनकर रह जाता है। ऐसा करने में अध्यापक और छात्रों के पढ़ने के लिए कोई आवश्यक रुचि रहती है, न तो कोई आवश्यक रुचि रहती है, न ही कोई आवश्यक उत्साह रहता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर एक तरफा मामला। एक तरफा मामला, एक तरफा मामला, क्योंकि अगर टीचर ही इसके अंदर बोल रहा है, अपना लेक्चर दे रहा है, तो
टीचर ही बोलता रहता है, जो बच्चे हैं छात्र हैं वो निष्क्रिय और मूक बनकर रह जाते हैं। तो ये एक तरफ ही मामला क्या है माना गया है। अगला पॉइंट आता है विषय से बढ़कर। विषय से बढ़कर स्टूडेंट जब विवरण कौशल हो रहा है, एक टीचर स्किल ऑफ नरेशन का प्रयोग कर रहा है, तो जो कुछ अध्यापक हैं वो तो क्या है अपना विषय पढ़ाते ही टाइम बढ़ जाते हैं, बहुत टाइम के बाद वो अपने विषय के ऊपर लौट कर आते हैं, तो विषय के अंदर बढ़ने की संभावना भी इसके अंदर बनी रहती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट चिंतन सत्र पर उपयोगी नहीं। चिंतन सत्र पर लेवल पर उपयोगी नहीं, उपयोगी नहीं, क्योंकि ये विधि है, जो विवरण कौशल है, विवरण स्किल है, ये क्या है चिंतन लेवल के ऊपर उपयोगी नहीं है। ये सिर्फ क्या है स्मृति लेवल पर और बोध लेवल पर ही इसे भली भांति समझा जा सकता है, तो ये चिंतन लेवल के लिए उपयोगी स्किल नहीं मानेगी। तो स्टूडेंट इसके सीमाएं और दोष होने के साथ साथ इसके कुछ सुझाव भी हैं, क्या है कुछ सुझाव और सावधानियां भी हैं, इसे भी हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सुझाव है सावधानियां, सुझाव है सावधानियां। कौन कौन से सुझाव और सावधानियां टीचर को बरतनी चाहिए, तो इसके स्टूडेंट हम पॉइंट टू भी पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं इसे भी। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ, स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना। स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना। अब बात आती है स्टूडेंट की स्पष्ट चित्र ही एक अध्यापक को प्रस्तुत करने चाहिए। इससे क्या है बच्चों के अंदर एक अध्यापक के द्वारा, अगर एक अध्यापक स्पष्ट चित्रों का बच्चों के सामने प्रयोग कर रहा है, तो अध्यापक को अपनी कल्पना का प्रयोग भी करना चाहिए इसके अंदर। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट रोचक शैली। रोचक शैली, जो भी विवरण दिया जा रहा है वो एक रोचक शैली के द्वारा ही दिया जाए। एक अध्यापक अपने भावों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, एक स्वर के अंदर वॉइस ऑफ चेंज या चेंज इन वॉइस के द्वारा क्या है जो इस अपने लेक्चर को, जो विवरण कोई भी दे रहा है किसी भी चीज से रिगार्डिंग एक अध्यापक अपना लेक्चर दे रहा है, तो उसे और भी रोचक बनाया जा सकता है। तो एक रोचक शैली का प्रयोग उसके अंदर करना चाहिए। वो रोचक कैसे बनाता है, अपने स्वर के अंदर उतार चढ़ाव करके ही उसको क्या है रोचक बनाना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर रोचक शैली, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो विवरण को एकाग्रित होकर सुनते हैं। अगला पॉइंट आता है स्पष्ट उद्देश्य। स्पष्ट उद्देश्य, स्टूडेंट जो भी विवरण दिया जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि बच्चे उसे क्या है आसानी से समझ सके। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट अपना सरल भाषा। सरल भाषा मीन्स बिल्कुल जो लैंग्वेज एक टीचर अपना रहा है या टीचर के द्वारा बच्चों के सामने बोली जा रही है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। कठिन शब्दों का उसके अंदर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए एक टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बच्चों के सामने विवरण दिया जा रहा है वो बिल्कुल क्या है सरल भाषा के अंदर ही होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा लंबाई। लंबाई, क्योंकि जो भी विवरण है, विवरण बच्चों के सामने ना तो लंबा होना चाहिए अधिक, ना ही क्या है शॉर्ट होना चाहिए अधिक। जो लंबा विवरण है वो भी बच्चों के अंदर एक नीरसता पैदा करता है, और जो अधिक छोटा है वो बच्चों के अंदर इतनी रुचि, इतना इंटरेस्ट नहीं पैदा करता। तो जो विवरण है, विवरण ना तो ज्यादा लंबा हो और ना ही ज्यादा शॉर्ट हो। एक टीचर को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारी पर्याप्त गति। पर्याप्त गति, स्टूडेंट जो भी एक टीचर के द्वारा विवरण दिया जा रहा है, कोई भी स्किल प्रयोग
की जा रही है, कोई भी लेक्चर दिया जा रहा है, तो उसकी जो प्राप्त गति है, मीन्स जो स्पीड है, वो ना तो ज़्यादा तेजी से होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। एवरेज गति के अंदर बच्चों के सामने विवरण देना बहुत जरूरी है एक अध्यापक के लिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि तर्कपूर्ण कर्म। 7वां पॉइंट आता है हमारा तर्कपूर्ण कर्म। जो भी विवरण दिया जा रहा है टीचर के द्वारा, वो क्या है, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। ये नहीं एक टीचर क्या है फर्स्ट स्टैंजे के बाद एंड वाला या थर्ड स्टैंजा अपनाता है। तो जो भी टीचर एक बच्चे के सामने कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा है, उसे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। इससे विवरण इंटरेस्टिंग बनेगा और बच्चे भी इंटरेस्ट उसके अंदर लेंगे। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट ऊंची, स्पष्ट व मधुर आवाज। 8वां पॉइंट आता है हमारा ऊंची मधुर व स्पष्ट आवाज। स्टूडेंट बात आती है कि जो टीचर अपना विवरण दे रहा है, कोई भी लेक्चर दे रहा है, तो उसकी जो आवाज है वो मधुर होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए और उसके अंदर इतनी मिठास होनी चाहिए कि बच्चा ये बोले कि हाँ, मैंने इस जो टीचर है, टीचर का लेक्चर मैंने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो इससे बच्चे के अंदर क्या है, रुचि बनती है, एक आप मान के चलो कि जिज्ञासा बनती है। तो अगर टीचर की आवाज बहुत ही ऊंची और मधुर और स्पष्ट है, अगर जो भी विवरण दिया जा रहा है एक स्पष्ट लैंग्वेज के अंदर दिया जा रहा है, जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझा रहा है, तो इस प्रकार जो एक टीचर है, टीचर की जो वॉइस है वो ऊंची, मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए। ये भी विवरण कौशल के लिए बहुत अधिक जरूरी है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा अभिनय का प्रयोग। 9वां पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा अभिनय का प्रयोग। स्टूडेंट बात आती है क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं, बच्चे क्रियाओं के द्वारा रुचि देते हैं। एक अध्यापक का भी यही ड्यूटी, यही कर्तव्य बनता है कि जो भी अध्यापक है, अध्यापक को आवश्यकता के अनुसार ही क्रियाएं करनी चाहिए और अभिनय करना चाहिए। तो इस प्रकार विवरण के नाटक के रूप में अभिनय करने के लिए छात्रों को अवसर भी जरूर देना चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा प्रश्नों का प्रयोग। प्रश्नों का प्रयोग जैसे स्टूडेंट आप पॉइंट से ही समझ रहे हो कि जब भी कोई टीचर के द्वारा विवरण दिया जा रहा है, उसके अंदर प्रश्न का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। अगर एक तरफ मामला है तो वो जो विवरण है वो अधिक अट्रैक्टिव नहीं बन सकता, वो बोरिंग भी हो सकता है। तो बीच बीच के अंदर क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर एक डर बैठता है कि अगर मैंने ध्यान से नहीं सुना तो टीचर को मैं आगे से क्या जवाब दूंगा, टीचर मुझे कक्षा से बाहर भी निकाल सकता है। तो प्रश्नों का प्रयोग भी एक विवरण के लिए होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा छात्र केंद्रित। स्टूडेंट बात आती है छात्र केंद्रित। जो भी विवरण दिया जाना चाहिए वो क्या है, छात्र केंद्रित होना चाहिए। स्टूडेंट अगर छात्र केंद्रित होएगा, इससे बच्चों की जो डेवलपमेंट है, बच्चों का विकास भी बहुत अच्छे से होएगा और बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के साथ साथ न्यू ज्ञान को भी ऐड करेंगे। इससे उनके अनुभवों के अंदर, उनके एक्सपीरियंस के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। तो स्टूडेंट जो भी विवरण है बच्चों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज हमने जो अपनी स्किल क्लियर की, स्किल ऑफ नरेशन, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको फर्स्ट बताया कि जो शिक्षण कौशल है, जिसे आप शिक्षण कौशल बोल सकते हो, टीचिंग स्किल बोल सकते हो, उसका क्या अर्थ है जिसके बारे में मैंने बताया। फिर इससे रिगार्डिंग मैंने एक डेफिनेशन दी, स्टूडेंट डेफिनेशन दी, पी के पास ही शिक्षण कौशल को परिभाषित करते हुए कहते हैं, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि जो विवरण कौशल है वो होता है क्या चीज, जिसके अंदर बताया मैंने आपको किसी भी कहानी या घटना का वर्णन करना। वो क्योंकि इसके अंदर जो भी कथन है, कथन इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं कि बच्चे उसके अंदर रुचि लेने लगते हैं और बच्चों के अंदर वांछनीय आदतों का विकास होता है। फिर स्टूडेंट हमने बात की
कि जो डेफिनेशन है पेंटन के अनुसार इन्होंने कुछ अपने विचार प्रकट किए हैं। फिर इनके हमने मुख्य तत्व किए, तत्व इनके 4 हैं। जो तत्व 2 बताए मैंने स्टूडेंट, उचित कथनों का चयन, चुने हुए कथनों में अंतर संबंध एफ उनका प्रयोग किस प्रकार होता है। फिर आता है स्टूडेंट हमारा जो शिक्षण कौशल है उनके घटक, जो मेन है, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट आपको बताया स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। फिर आती है जो हम चेंज इन वॉइस, स्वर में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, हाव भाव, कथन के रूप में परिवर्तन आप मान के चलो। फिर 5th पॉइंट आता है कथन में तारतम्यता, मीन्स लड़ी के अंदर होने बहुत ही कथन जरूरी है। फिर आता है जो विवरण कौशल का विकास कैसे किया जाए, जो जिसके अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट क्लियर किए। फिर विवरण कौशल के कुछ दोष हैं, सीमाएं भी हैं, वो दोष और सीमाएं कौन कौन सी हैं, जैसे दक्षता है, उत्साह, रुचि का अभाव, एक तरफ मामला, विषय से भटकना, चिंतन सतह पर उपयोगी नहीं है, ये क्या है, बौद्धिक आप या स्मृति लेवल पर ही ये कौशल है वो क्या है, उपयोगी है। फिर हमने इसके सुझाव और सावधानियां की, वो सुझाव और सावधानी जिसके अंदर मैंने आपको 11 पॉइंट क्लियर करवाए, जैसे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना, रोचक शैली, स्पष्ट उद्देश्य, सरल भाषा, लंबाई, पर्याप्त गति, तर्कपूर्ण आप जिसे बोलोगे क्रम के अंदर होना चाहिए। फिर बात आती है कि जो ऊंची मधुर व स्पष्ट आवाज होनी चाहिए, क्या है स्टूडेंट, ऊंची मधुर व स्पष्ट आवाज होनी चाहिए, अभिनय का प्रयोग होना चाहिए, प्रश्नों का प्रयोग होना चाहिए, और ये क्या है, छात्र केंद्रित जो स्किल होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमने अपनी जो स्किल क्लियर की, स्किल ऑफ नरेशन। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।